बीजेपी के लोग करते हैं, आरएसएस की संघ के लोग बोलते हैं और कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कोई इंटीग्रिटी, व्यक्तिगत इंटीग्रिटी की बात कोई आरएसएस की पुश्तैनी बात है या बीजेपी की पुश्तैनी बात है या कांग्रेस की पुश्तैनी बात है। हर पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रिटी तो होना चाहिए, परंतु ये किस तरीके की इंटीग्रिटी है? जो शुभेंदु अधिकारी कल तक आपके लिए राक्षस थे वो बदल जाते हैं और वो बदल कर क्या कहते हैं उसको, सीमाओं पर आपके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सम्राट चौधरी जिनके खिलाफ मर्डर केसेस है, जिनने ऑन द रिकॉर्ड लोगों की मर्डर करी हुई है और जातिगत खुशवाहाओं को मारा हुआ है, उसको मुख्यमंत्री पद पर बैठाकर हम खुश हो रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया। नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम, या जो लोग बोल रहे हैं वो कहां तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, जब सत्ता में कोई बैठा रहता है उसके खिलाफ बोले जाने वाली हर बात उस क्या कहते हैं, उस सत्ता की समर्थकों को बुरा लगेगा। मैं इस सत्ता का समर्थक हूं नहीं हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु इस सत्ता में बैठने वाले लोग अपनी ही बात पर अड़िग नहीं रह पाए जो 2014 से वो बोले आ रहे हैं। अपनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर कौन सी खुशबू आ गई जो वो आपके पार्टी में आ गए? क्योंकि उनके पास 25 एमएलए थे। कल तक जो वीएस येदियुरप्पा आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वो वीएस येदियुरप्पा से आपको खुशबू आने लगती है जब वो आपको सत्ता पर में पहुंचा देते हैं। तो ये तो विचार करना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई है, हिंदुत्व की विचारधारा। हिंदुत्व एक कल्चरल हिंदुइज्म है। जो लोग आपके साथ आज खड़े हैं वो कल्चरल हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, अरे फोन तो कर लो एक बार, अग्रेसिव नहीं होते हैं इस तरीके से। 9 बज गया। हाँ, जाओ जाओ। जल्दी आ जा। राजनीतिक विधि व्यवस्था, अरे कोई नहीं, आप बाहर जाके चलाओ। राजनीतिक विधि और व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की परिकल्पनाएं होती है। अभी पावर सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं अपने अमर, तो वो पावर इंक्लिनेशनल पावर जो होती है, जो पावर इंक्लाइन करता है। आप देखिए, जब आपके पास पावर होता है पूरा समाज आपके ऊपर इंक्लाइन होता है, परंतु बहुत जल्दी ये जो पावर के प्रति आपकी प्रीति होती है, जो लव होता है कि हमारी पावर है, हमारी पावर के अंदर हम बैठे हुए हैं, इस तरीके की एक मानसिकता एक समय पर जाकर खत्म हो जाती है, मिट्टी पर मिल जाती है। ये होते समय नहीं लगता है। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं कल अच्छा लगे, आज जो बुरा लगता है जरूरी नहीं कल बुरा लगे। तो राजनीति में हम जब लांछन लगाते हैं, खुलेआम लांछन लगाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, अपने कीर्ति आजाद जैसे लोग बदतमीज तरीके से बीजेपी की क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर वही लोग, उसी प्रकार के लोग फिर आकर बीजेपी में ज्वाइन कर जाते हैं। विचारधारा उनका कुछ नहीं होता, ये विचारधारा सत्ता को देखते हुए बदल जाता है। तो फिर हम उसको किस तरीके से आप उसको ग्रहण करोगे और आप किस तरीके से ये राजनीतिक विघटन सिर्फ बीजेपी में हुआ है ऐसा नहीं है, हर पॉलिटिकल फोरम में इस तरीके की चीज हुई है। अपने जो आज रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, वो पहले टीडीपी मतलब अपने क्या कहते हैं तेलुगु देशम पार्टी के अंदर थे। तेलुगु देशम पार्टी से वो कांग्रेस चले गए और कांग्रेस से जो है मुख्यमंत्री बन गए वो तेलंगाना का। वो किस तरीके की सहूलियत को दिखाता है। तो कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि वो दूध के धुले हुए लोग हैं, उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, ऐसा है ही नहीं। सारे पॉलिटिकल फोरम के लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस प्रकार का एक व्यवहार कर रहे हैं और इस तरीके की व्यवहार करते हुए वो समाज के अंदर क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप और हम समझ ही रहे हैं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा और पूर्ति करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, उन्होंने राजनीति के नाम पर छोटी समाज की लोगों की मौत को सही ठहराने का कार्य किया। यहाँ पे बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं भारत के इतिहास में, जो लोग कोई मुसलमान की मौत पर अपनी राजनीतिक छत्रछाया बिछाया है, तो कोई हिंदुओं को मारकर मुसलमानों की हितैषी बनकर पाकिस्तान की वजीर आजम बना है। मैं किसी की नाम और किसी की इस्तेहाद पर नहीं हूँ, परंतु क्या ये बात सच नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुओं की सब पर, कोलकाता के अंदर हिंदुओं की सब पर राजनीतिक विधि और व्यवस्थाओं पर बैठकर पाकिस्तान रचित है। ये क्या गलत नहीं है कि भारत उस समय जिस तरीके से पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया और राजनीतिक विधि और व्यवस्थाओं की सारी नियमों को पालन करते हुए तो नहीं बने थे। पाकिस्तान बनने की आप याद करोगे तो वो जो गवर्नमेंट वहाँ बना था, आज आप
क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय की पूजन होता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूजन होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं हिंदू महासभा के मेंबर थे और वो पावर शेयर कर रहे थे मुस्लिम लीग के साथ बंगाल के अंदर। ये क्या इतिहास की सच्चाई नहीं है? आज पाकिस्तान विरोधी ताकतों को पाकिस्तान का खिलाफ जो हाय हाय करता है हम उसको देश प्रेमी समझते हैं, और पाकिस्तान के बारे में कोई एक बात कोई अच्छा बोलता है तो हम उसको देश की दुश्मन समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समझना चाहिए। वो एक दुश्मन देश है, मैत्री भाव कोई भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जन्मा हुआ हर व्यक्ति मेरी दुश्मन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या उन्हीं के साथ गठबंधन कर कर जो सरकार बंगाल में चला रहे थे, जब हिंदुओं की नरसंहार हो रहा था कोलकाता के अंदर, तो जो पार्टी सरकार और सत्ता में साथ में बैठा था हिंदू महासभा, उसके एक महान प्रवर्तक बाद में आके जनसंघ की प्रतिष्ठा करते हैं तो बीजेपी के पूजनीय हो जाते हैं। कहाँ गया वो जो डिस्क्रिमिनेशन एक साधारण व्यक्ति साधारण मुस्लिम के लिए हम करते हैं? साधारण मुस्लिम को हम विरोधी तो मानते हैं, परंतु वो ज्यादा रेंट देता है तो हम उसको घर में भी रख लेते हैं। सांपों को रखने की आदत हमारी पुरानी है। हमने ही वहाँ एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन जो था भारत के अंदर, वो पाकिस्तान में चला जाता तो ठीक होता। क्यों उत्तर प्रदेश में वेस्ट बंगाल में ये मुस्लिम पॉपुलेशन रह गई? जब जिन्होंने कहा था कि मैं एक सेक्युलर कंट्री बनाऊंगा पाकिस्तान के अंदर, उसने सेक्युलर कंट्री तो नहीं बनाई। जो 12% 13% हिंदू थे, आज 2% हिंदू भी वहां पर जीवित नहीं है। जो 2% हिंदू बचा हुआ है वो मजबूरन बचा हुआ है। उसको बचा के वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी, जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं, वो कॉरिडोर एक बचा हुआ है कि 2-4 हिंदू बच गई है, 4 हिंदू परिवार बच गई है। आप मुझे बताइए, परंतु हमारे यहाँ तो मुसलमान बढ़ा है। जब पाकिस्तान बना तब भारत में 5 से 6% मुस्लिम थे। आज मैं आपको सच बताऊं, जनसंख्या ठीक से गिना जाए तो 22% 20% मुसलमान आपको मिलेंगे। कहाँ 92% हिंदू बचा हुआ है? हिंदू परिवार में तो 2-2 बच्चे 1-1 बच्चे हो रहे हैं। मुसलमान परिवार में 5-6 से कम बच्चा, एजुकेटेड मुस्लिम के घर भी 6 से कम बच्चा नहीं होता है। ये हम सब जानते। उनके मन में अवधारणा है अल्लाह का देन है, तो अल्लाह का देन है तो कैंसर होता है तो ट्रीटमेंट करने क्यों जाते हो? ये बात भी समझना पड़ेगा। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में दारू पीना हराम है कि नहीं है? जब दारू पीना हराम है तो जो दारू की दुकान है उसके अंदर जो मुसलमान की इतनी बड़ी लाइन क्यों लगता है? म्यूजिक गाना हराम है तो मोहम्मद रफी साहब को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा दिया? हिंदी मूवी देखना, हिंदी मूवी करना हराम है तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देते हो? क्योंकि सारे रूल और रेगुलेशन गरीब मुस्लिम के लिए कुरान में लिखा हुआ है। जिसके पास 100 करोड़ रुपए है वो मुसलमान नहीं है, वो ग्लोरीफाइड मुस्लिम है। ये बताना चाहते हो आप? अफगानिस्तान के अंदर बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, यहाँ तो मुसलमान महिलाएं जिहाद कराते हैं। मुसलमान महिलाएं बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने हिंदुस्तान को बिल्कुल खत्म कर देना है, मिट्टी में मिला देना है। इस तरीके की लोगों को हमने देश में छोड़ क्यों दिया? जब ये पाकिस्तान जाना चाह रहे थे तो पाकिस्तान जाने देना चाहिए था। तो जो लोग ये कहते थे, देखो मैं इसकी डीप रूट को आज बता रहा हूं आपको कि क्यों बीजेपी जो कर रहा है आप उसको गलत ही नहीं बोल सकते हो। क्योंकि इस देश की राजनीति में जो लोग ये करते आ रहे थे, ये इसी बेसिस पे राजनीति करते आ रहे थे कि हिंदू मुसलमान की प्रभेद कर दो, अपर कास्ट मुस्लिम कहीं, अपर कास्ट हिंदू कहीं जाएगा नहीं। उसकी 22% वोट आपकी है, 12 से 13% मुसलमान वोट को आप इकट्ठा कर लीजिए तो 25-27% पे आप खड़े हैं। इंक्रीमेंटल वोट को लेके 40-42% पे आप सरकार बना लेते थे। पंडित नेहरू बहुत पॉपुलर आदमी होंगे, इंदिरा बहुत पॉपुलर, सारा गांधी परिवार ही पॉपुलर था और कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ भारतवर्ष में जो शासन कर सकता था, जो सत्ता संभाल सकता था। या सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्हीं लोगों के पास सारा समझ बूझ है और सारे लोग तो बेवकूफ ही हैं। इस देश बेवकूफों की देश बना के रख दिया गांधी परिवार ने। पहली बात, अपने आपको गांधी परिवार कहने वाले गांधी परिवार के लोग, उनके परिवार में कोई गांधी था ही नहीं। आप सब जानते ही हैं, सच्चाई है। तो जब एक परिवार 70 साल शासन कर जाए ना, फिर जो सत्ता में अभी बैठा है वो जिस तरीके से पार्टी तोड़ रहा है उसका विरोध आप और हम कैसे कर सकते हैं?
ऐसे नरेंद्र मोदी जी आज 4399 दिन पूरी कर रहे हैं और रिकॉर्ड जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 12 साल शासन करी, 1952 में शुरू करा और 1964 तक शासन किया, तो वो जो दिन है उसको आज क्रॉस कर दे रहे। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 साल 1947 से 1952 तक भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे, वो कोई इलेक्शन जीतकर नहीं बने थे। उनको अंग्रेजों ने बोला था आप सरकार चलाइए, गांधी ने बोला था सरकार चलाइए। गांधी तो जनता होते थे, गांधी महात्मा का मैं नमस्कार करता हूं कि एक परिवार को सत्ता देकर आप चले गए तो गाली तो आपको पड़ेगी ही, आपको जो गोली मारा उसको ग्लोरीफाई किया ही जाएगा। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं कोई नाथुराम गडसे की सपोर्टर नहीं हूं। नाथुराम गडसे ने जो किया वो गलत किया। गांधी जिंदा होते तो गाली खा खा के मरते, उनको जिस तरीके से गोली मार दिया, उनको तुमने महात्मा बना दिया, वो महात्मा थे नहीं, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। अब पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो सकता है। यहाँ की निगम पार्षद की मैं चरण स्पर्श करने थोड़ी जाता हूँ, यहाँ के कोई मैं एमपी है, एमएलए है, कहीं का भी एमपी एमएलए है, कोई पैर छूता है उनका, परंतु गांधी जी एमपी नहीं बने, एमएलए नहीं बने, निगम पार्षद नहीं बने, वार्ड मेंबर नहीं बने, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट नहीं बने, परंतु महात्मा हो गए। गांधी जी जाति के पिता हो गए। तो क्यों वो हो गए जाति के पिता? क्योंकि उनको राजनीति ठीक से करना आता था। ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। नहीं मानेंगे लोग, विरोध करेंगे। गांधी के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं है, मैं गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहा। गांधी ने जो किया उसको ठीक लगा, उसने किया, परंतु उसको जो विरोध कर रहे थे उनकी इतनी आइडेंटिटी नहीं थी कि उसकी विरोध को सही माना जा सके। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप जाके कुत्ते पे भौंक दोगे तो आप कुत्ता थोड़ी बन जाओगे, या कुत्ता ने आप जाके कुत्ते पे भौंक दो, कुत्ता चुपचाप चला जाता है, वो कुत्ता इंसान बन जाता है और इंसान कुत्ता बन जाता है, ये हो जाता है। तो महात्मा गांधी के साथ तो यही समस्या थी। वो एक ऐसे देश पर शासन और सत्ता चला रहे थे जो देश जानता ही नहीं था हम मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये सच्चाई है कि वो आइडेंटिटी को भूले बैठने वाले भारत के लोग आज तक इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि गांधी जी हमें एक देश देके चले गए। ओ हो, उनका तो पूजा करो, मूर्ति बनाओ, अपने नोट में डाल दो, नोट में गांधी जी की फोटो रहेगी। मैं ये आपको लिख के दे रहा हूं, गांधी जी की फोटो कभी हटेगी नहीं नोट से। ये व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाना कि बदल कर ना सुभाष बोस की फोटो हो जाएगी। इतनी गलत तरीके से ये व्हाट्सएप को तो बैन ही करना चाहिए इस देश में। सबसे जाके जिसको बात करना है जाके पर्सनली बात करो, ये व्हाट्सएप मैसेज बंद करो। इतनी झूठ फैलाई जाती है इस चीज से। एनीवे, तो जो पाप गांधी परिवार ने 70 साल में किया है, तो जब अब मोदी जी कुछ कर रहे हैं, मोदी जी आज सेलिब्रेशन, मोदी जी की पूजा होगी आज जी, उनकी टेन्योर बड़ा हो गया, सब एमपी एमएलए लोग सब जाके मंदिर में खूब पूजा करेंगे। देखो, चाटुकारिता की भी सीमा होती है, ये सच्चाई है। चाटुकारिता की एक सीमा होनी चाहिए, वो सीमा के बाहर जब चाटुकारिता चला जाता है। भगवान है मोदी जी, क्या मतलब है इसका? उस आदमी को खुद बुरा लग रहा है, यार ऐसे तुम बोलो मत यार, भगवान बना दिया। एक हमारे वहां रहता था, क्या नाम उसका, वो नाम नहीं लूंगा,